सो जय मसीह की सभी भाई बहन को परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से आ गए हैं। परमेश्वर जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, हालेलुया, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर सभी को जय मसीह की। और जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं इस वचन को, परमेश्वर आज आशीष दे। और अभी तक संभाला है आप लोगों को और आगे भी संभालिएगा। पूरे परिवार को एक मन एक चित किया है और हम वचन में जा रहे हैं। और आप सभी को निरंतर कंटिन्यू हमारा वचन हम यहाँ पर लिखा है शब्दोशक की पुस्तक, शब्दोशक की उसका 3 अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। 3 से लेके 10 तक पढ़ देते हैं, है ना। यहाँ लिखा है सब कामों का एक निश्चय समय होता है। हालेलुया। जैसा हमारा एक काम का समय है तो आज हमारा ये समय हो गया। हालेलुया। तो ऐसा तो हर एक बात को, हर एक अवसर, प्रत्येक काम को जो आकाश के नीचे होता है, और एक समय जन्म के समय भी होता है, और मरने का भी समय होता है, और बोने का भी समय होता है, और उखाड़ने का भी समय होता है, घात करने का समय होता है, चंगा करने का भी समय होता है ना। ढा देने का समय होता है, बनाने का भी समय आता है, रोने का समय आता है, हंसने का समय, छाती पीटने का समय, और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बटोरने का समय, और गले लगाने का समय, गले मिलने का समय, रुकने का समय, ढूंढने का समय, खो देने का समय, बचने का समय, और फेंक देने का भी समय, फाड़ डालने का समय, सीने का भी समय, चुप रहने का, बोलने का समय, प्रेम करने का समय, लड़ाई करने का भी समय, और क्या बोल रहे हैं, परिश्रम करने का समय, लाभ का होता है। यहाँ पर लिखा है दुख उठाने का भी समय, भरे काम को देखा। और परमेश्वर इस सारे लोगों को देखो, एक ऐसा लिखा है जन्म के समय, मरने के समय, मुक्ति के समय, हर एक समय परमेश्वर दिया है। और शब्दोशक की 3 अध्याय उसका 1 से लेके हम 10 तक पढ़े हैं। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर यही कहता है, हालेलुया, सभी भाई बहन को प्रत्येक दिन का हर एक के जीवनों में क्या होता है, एक जीवन ऐसा है सब काम का समय है। जैसा हम जुड़े तो हैं, परंतु हमारे को मन में, हमको प्रार्थना में मन नहीं लगता, दुआ में मन नहीं लगता, या किसी तरीके से हमको कोई काम में मन नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, खेतों में मन नहीं लगता, कहीं भी मन नहीं लगता, पति पत्नी में मन नहीं लगता, एक दूसरे से अलग सोना, एक दूसरे से व्यवहार गलत होना, संगति से अलग हो जाना, टेंशन में आ जाना, ऐसा एक हर एक समय होता है बहन भाई। हालेलुया। तो अपने बोझ को, जैसे जो भी नहीं जान रहे, जो नए हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ मैं सभी लोगों को। और जो लड़ाई और क्लेश, और एक समय आता है हमारा, कभी बोलते हैं ना हमारा आने दो, आने वाले समय हैं तो हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से देखेंगे, या तुम्हें देख लेंगे, या अभी देख लूँगा, है ना। तो क्या देखना है, फेंक दूंगा या मार दूंगा या काट दूंगा, ऐसा एक समय होता है। तो आप लोगों का ये पिता परमेश्वर के ये वचन आपके पास पहुंच रहे हैं, और एक समय है ये वचन का, कि हम इस समय, हम वचन का समय बोल रहे हैं। पिता परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सारा ठहराया गया है, क्यों कि मैं लगे रहो इस सब कुछ में, ऐसे बनाए अपने समय में सुंदरता होता। फिर परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य को मन में आनंद काल तक ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वह यदि हम अंत में मनुष्य को समझ नहीं सकता। और मैंने जान लिया कि मनुष्य के लिए अनादर करने का और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी इच्छा नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है सभी लोगों को आशीष दें, है ना, जितने भी हैं इस जगह पे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर नियुक्त किए हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का ये वचन है। जैसा भाई आप सभी लोगों का जीवन में छुटकारा, चंगाई जैसा नहीं मिलता, हम बहुत परेशान रह जाते हैं, और हमको हमारे घरों में भी तकलीफ़ पाया जाता है, हमारे पापा के द्वारे, या पापा के हर वक्त तबीयत ख़राब होना, आपका माँ बाप का तबीयत ख़राब हो जाना, हम घबराते हैं
कि हम क्या करें, अब इतना पैसा लगाए, इतना कुछ किए और हमको काम नहीं हो रहा है। हम बहुत जगह दिखा लिए, झाड़ा फूकी कर लिए, कोई बोलता है कि ये नहीं बचेगा, आप इतना पैसा और लगेगा तो हम बचा देंगे, लेकिन नहीं, हमारा पिता परमेश्वर के आप लोग सभी लोग भरोसा कीजिए और सारी बातों को यीशु के नाम से पूरा रिलीज़ करता है और चंगाई को देता है। और प्रभु यीशु मसीह ही एक तरीके से आज़ाद करेंगे आप लोगों को, जितने भी हैं, जो भी है जादू टोना तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी विचार, भावना, गलत स्पिरिट में जाने वाली बातें, और ऐसा उलझा देता है मेरे भाई शैतान, है ना। क्या होता है, कहीं ना कहीं से हमको इतना गिराएगा और हमको समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमको कहीं भी, हमको माइंड को ऑफ कर देता है। हालेलुया। और हम गिरते जाते हैं और समझ में नहीं आता है भाइयों। हालेलुया। जैसा एक वचन और है, हम बताते हैं, फिर वचन में जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, जैसा बता देते हैं आपको, एक यहाँ लिखा है कि तू दूसरे की उन्नति करो, है ना, अतः बलवानों को चाहिए क्या, निर्बल की बलवानों को इस तरह अपने आप को प्रसन्न करो, और हम में से हर एक अपने पड़ोसी की भलाई के लिए प्रसन्न की और उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, और पर जैसा लिखा है, तेरे निंदक मुझ पर आ पड़ेगी। जितने बातें पहले लिखी गई है वह हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है, और हम धीरज और पवित्र शास्त्र में प्रसन्नता द्वारा आशा रखते हैं। मतलब हम धीरज और शांति, अगर आप लोगों को शांति और धीरज चाहिए, हालेलुया, तो धीरज और शांति चाहिए तो पिता परमेश्वर के साथ और घुटने में टेकिए। और अभी तक अभी तक जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, जो भी भाई बहन हैं, तो इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं, और जितने भी पाए जाते हैं परमेश्वर के राज्य में, और जितने भी जहाँ से विश्वासी है देख रहे हैं, उनको भी मैं बोल रहा हूँ, दास दासी को भी बोल रहा हूँ, पिता परमेश्वर उन सभी को आशीष दे और कोई भी गलत व्यवहार ना होने पाए। जितने भी हमारे विश्वास में, पूरे भारत के लिए प्रार्थना करो और हर एक जन के लिए प्रार्थना करो, जो जहाँ कहीं भी देखते हैं तो इसको मन फिराएं और अपने पापों को क्षमा करें और मांगे, पिता हमारे पाप अपराध हमारे गुनाह हमको क्षमा कर दीजिएगा। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप लोगों के जीवनों में भी आपका अपराध करेगा। जो नशे की लत में रहता है तो आप इसी समय हम प्रार्थना करेंगे, और आपके जितने भी जो भी देख रहे हैं भाई लोग, नशे की राशि को निकाल लें और अपने पैर के नीचे रख लें। हालेलुया, है ना। तो और जो दारू पी रहे हैं भाई, बार बार वो अपने गिलास सामने रख ले और बाटल अपने पैर के नीचे, और उसमें तुम पानी भर लो, हम आशीष करेंगे और सारे दारू की लत और ख़त्म हो जाएंगी। हालेलुया। जैसा राशि की लत और नशे की लत, गुटखा की लत, बीड़ी फूकते हैं बार बार, उनका भी लत यीशु के नाम से सारे चीज़ों को कैंसिल करेंगे। हालेलुया। तो आप विश्वास कीजिए, और विश्वास के द्वारा आपके घर भी स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप लोगों को, जितने भी आप प्रभु में, जितने भी जानते हैं, जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं इस समय, इसको मजाक में और तुच्छ न समझिएगा। हालेलुया। किसी भी क्षेत्र से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ग्वालियर, मुंबई, हर एक देशों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बिहार, छपरा, सिवान, आरा जिला, डिस्ट्रिक्ट, कहीं का भी हो, बंगाल, इन सभी राज्य में जहाँ भी सुसमाचार ये मैं प्रचार कर रहा हूँ, पिता परमेश्वर के अनुग्रह और दया होने के लिए। और पिता परमेश्वर ने कहा है इन सारे को, जितने भी दुखी पीड़ित रहते हैं और छुटकारा नहीं होता, हम उसके लिए इसमें जुड़ते हैं। हमको हमारा अगुवा और हमारा पास्टर और सही होना चाहिए, सही कलेसिया और सही दिशा से प्रचार और सही सुरक्षा होना चाहिए, और चंगाई मिलना चाहिए, सामर्थ्य मिलना चाहिए, और सच्चे मन से आराधना करना चाहिए। वैसा पिता परमेश्वर ने हम और तुमको बनाया है, वैसा सभी दास दासियों को बनाया है, सभी लोगों को बनाया है ना। तो दास दासी अगर बिगड़ जाते हैं तो भी उनके लिए भी प्रार्थना करना, प्रभु उसको आशीष दे। पिता अगर ऐसा चल रहे हैं तो सभी लोग उन दास दासी के लिए भी प्रार्थना कीजिए। मैं तो प्रार्थना करूंगा दास दासी के लिए, आप लोगों के लिए, सभी भाई बहन के लिए, जितना भी, और नशे में जो खास करके जो नशे में पाए जाते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। परमेश्वर उन सभी को, जितने भी जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक जनों के लिए
तो अपने मनों को झुकाएं। और जितने भी नशे में पाए जाते हैं और पति पत्नी में ऐसे लड़ाई होते हैं, शक की बीमारी, टेंशन लाते हैं, है ना, एक दूसरे में कटापिटी रहते हैं, है ना, ऐसा मत करिए। उनको भी मनाइए। आप पति पत्नी एक सिर हो, एक दूसरे का सिर हो। हालेलुया। और बच्चे में जो टेंशन हो जाता है, मार देते हैं बच्चे को बार बार, ऐसा न करिए किसी को, है ना। आप बच्चे को भी नहीं मारिए, किसी को मत मारिए, उनके लिए और प्रार्थना कीजिए और उनको बैठा लिए प्रभु। और प्रत्येक दिन आप निरंतरण आप लोग प्रार्थना में बने रहें। और परमेश्वर कहता है कि कोई भी विश्वास कर रहे हैं इस समय तो उनके घर को भी उद्धार देगा। हालेलुया। अगर चुपचाप भी सुन रहे हैं ना, तो पिता परमेश्वर उनके जीवनों को भी बदल देगा। लेकिन परंतु परमेश्वर के सामने आपका निवेदन रखना पड़ेगा। हालेलुया। और प्रार्थना निवेदन भी आप लोगों को देना पड़ेगा। और हम चुप से अगर करेंगे तो हमको कोई नहीं जानेगा ना। हम यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ पर हैं कि वहाँ पर हमारा एडमिशन है। आप चुपचाप जाएंगे तो कोई जानेगा क्या? नहीं जानेगा ना। ऐसा पिता है। तो सब एक साथ, एक मन, एक चित होकर हम सब परमेश्वर के राज्य में, और उस समय हम बैठे और हम सभी लोग प्रार्थना करें कि प्रभु अगर हमारा अपराध है तो हमको हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमारे गुनाह हैं तो हमारे गुनाहों को भी क्षमा करें। हम नहीं जानते हैं, हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हमारे रात और दिन आपके हाथ में सौंपते हैं। आज से हमारा जीवन जो पुराना है उनको नया जीवन करना है, और जो पुराना जीवन है परमेश्वर हम उसको उतारते हैं। प्रभु आप ही हो हमको जन्म देने वाले और हमको संभालना। जितने भी हैं, जितने भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को जो पुराना है उसको नया करने के लिए जा रहे हैं। नया अभिषेक देगा। नया अभिषेक से आपको चंगाई करेगा, आपको छुटकारा करेगा। आपके शरीर में जो भी दाग लगे होंगे, जो भी आपकी उंगली उठा रहे होंगे, इस समय यीशु पिता आप लोगों के जीवनों में छुटकारा करेगा। और परमेश्वर के आगे आप लोग सब लोग प्रभु के आगे घुटने टेकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो लोग नहीं जानते हैं वो तो मजाक में ये तो ऐसे ही बोलते होंगे, थोड़े दिन के बाद ये पैसे लेंगे या करेंगे या ऐसा कर करेंगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर किसी से ये नहीं है। हमारा परमेश्वर कर्जदार नहीं है। हालेलुया। और हम कर्जदार किसी का नहीं हैं। ऐसा पिता ने कहा है कि सिर्फ सुसमाचार को प्रचार करो। हालेलुया। पिता की इच्छा, अगर आशीष मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद प्रत्येक दिन अपने होठों से सभी भाई बहन कीजिएगा, है ना। कोई भी परमेश्वर का आगे मत बढ़िएगा, उससे नीचे घटिएगा तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। तो अपने मनों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे सभी भाई बहन के लिए जो ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान, जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के लिए, और जितने भी बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पूरे जितने भी बाबा नगर के हैं उन सभी के लिए, और पूरे भोपाल वासियों के लिए, जितने भी कलीसिया में हैं उन सभी के लिए, हमारे पूरे आजू बाजू के पड़ोसी के लिए, और सभी भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पूरे आजू बाजू के क्षेत्र, हमारे नेता मंत्री, पूरे अधिकारी को, सभी चीज़ों को कोई भी हानि ना होने पाए, कोई भी दिक्कत ना होने पाए। इस समय खास करके हम प्रार्थना करेंगे जितने भी शराब की लत में पाए जाते हैं, नशे की लत में पाए जाते हैं, और उनके लिए खास करके प्रार्थना करेंगे। और अपने मियाँ बीवी में लड़ाई और झगड़ा और जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सभी के बारे में जो पाए जाते हैं और छुटकारा नहीं मिलता है, उन भाई बहनों को उनके जीवनों के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने मनों को, जहाँ कहीं भी हो भाई, जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हो तो, चाहे बैठे हो तो, चाहे कुर्सी में लेटे हो तो, आप उठ के और बैठ जाइए। 2 मिनट प्रभु के यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में आप शामिल हों। सभी जहाँ कहीं भी इकट्ठे हैं इस समय किचनों में मत जाएं, खाना पीना मत बनाएं। इस समय प्रभु की वचन जो सुन रहे हो उसमें आप चलें। और या कोई बोलते हैं कि वचन सुनते तो हैं परंतु किचन में भी काम कर रहे हैं प्रभु को छोड़ के, ऐसा ना करें। परमेश्वर का वचन है, जिस गाड़ी में बैठे उस गाड़ी में भी सुनिए, जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे एक जगह स्थिर हो जाइए और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और ये वचन प्रभु की ओर से पिता, जहाँ कहीं से सुन रहे हो भाई, जितने भी आप मैकेनिक दुकान जहाँ कहीं से हो, प्रभु इस मोबाइल के द्वारा जो कोई भाई देखे और इसको पिता के नाम से और महिमा होने के लिए और आगे को दीजिएगा। और लोगों को, ताकि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो लोगों को भेज दीजिए ताकि लोग और समझें इसको
और हल्के में मत लीजिएगा। कोई पागल हो गए हैं तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जितने भी भूखे हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी हॉस्पिटल है पूरे भोपाल में, पूरे राज्य में, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जितने भी बीमार पाए जाते हैं, ब्लड की कमी, खून की कमी और सभी बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर, जो बहुत पैसे लगा चुके हैं वो भी काम नहीं आ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई ज़रूर आप विश्वास कीजिए, जितने भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर भी चंगा होगा और लड़ाई से छुटकारा यीशु पिता देता है। आइए अपने हाथों को और घुटना टेक दे, जाके भी हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। एक बार फिर से मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ शाम की बेला। आज की पिता परमेश्वर अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना मेरे राजा। जो कहीं से सुन रहे हैं और देख रहे हैं परमेश्वर, जहाँ कहीं से चल रहे हैं प्रभु, इनके मनों में यीशु मसीह के नाम में हम शांति, अनुग्रह और दया मांगते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। हर एक भाई बहन के लिए, हम पूरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। पति पत्नी और लड़ाई झगड़ा होते हैं परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में आज से ना होने पाए। पवित्र नाम में एक मन एक चित हो जाए प्रभु। आपके आगमन निकट है परमेश्वर, एक मन मिलाप होने पाए। पति पत्नी परमेश्वर एक दूसरे में लड़ाई और झगड़ा ना होने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जितने भी नशे की लत में पाए जाते हैं परमेश्वर, उनको आप चंगाई और हीलिंग दीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। शराब की लत, गुटखे की लत को आज़ाद कर यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इनके जीवनों में छुटकारा देने के लिए परमेश्वर अनुग्रह और दया होने दीजिएगा प्रभु। आपके हाथ में सौंपता हूँ, कोई भी गड़बड़ियाँ न होने पाए। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देता हूँ। जितने भी कैंसर, थायराइड, इन सभी शुगर की बीमारियों को परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लोकवा, इन सभी बीमारियों को परमेश्वर, जो फोड़ा फुंसी नाखून में हो गया है और सिर दर्द है और बहुत परेशानी हो रहा है परमेश्वर, उसको चंगाई नहीं दे रहा है, चंगाई के लिए परमेश्वर आपके जीवनों में काम कर रहा है। इस समय हर एक सिर से लेके पाँव से लेके नाखून तक परमेश्वर चंगा और छुटकारा होने के लिए प्रभु कह रहा है। परमेश्वर अनुग्रह और दया इनके जीवनों में होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हर एक कैंसर यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त चंगाई को दे रहे हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। विश्वास कीजिए भाई बहन, जहाँ कहीं से देख रहे हो प्रभु, आपकी ये पैर नहीं चल पा रहे हो, पैर परमेश्वर बहुत जकड़ लिए है और खून जम जा रहा है बार बार और सूजन होता है, उस पैर को भी यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और चंगाई को जीवन डालते हैं परमेश्वर। उसको तृप्त करिए और चलने के लिए सामर्थ्य देना। हाथ पैर में दर्द है, इसी घड़ी चंगाई को यीशु पिता इनको चंगाई देना और छुटकारा देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अनुग्रह और दया, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अभी इसी वक्त चंगाई को, इनके जीवनों में छुटकारा कैंसिल करते हैं और चंगाई को मांगते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। सारे को, जितने भी मन में जो टेंशन और बोझ लिए फिरते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, एक दूसरे की कट्टर रहते मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, एक साल से दुष्ट आत्मा परेशान कर रहे हैं, भाई बहन को परेशान कर रहे हैं, गलत संगति, गलत व्यवहार कर रहे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवनों में ब्रेक कैंसिल करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अभी इसी वक्त स्वर्गदूतों को खमान करते हैं इनके जीवनों में मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अभी इसी वक्त काम करने लग जाए प्रभु। अनुग्रह और दया होने दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जितने भी हॉस्पिटल में इस समय पाया जाता है गड़बड़ियाँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, किसी का किडनी गायब, किसी का हार्ट गायब, किसी का ये गायब और इलाज खत्म, जिंदा स्टेट जो पहुंच जा रहा है मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, कोमा में, यीशु मसीह के नाम में जो कोमा में है यीशु के नाम से, और अभी इसी वक्त चंगाई होने पाए। हॉस्पिटल में जो जितने बीमार पाए जाते हैं उनको भी चंगाई देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हर एक हड्डियों को यीशु के नाम से, खून रुक जाता है, सांसें रुक जाता है, वो रुकने नहीं चलने पाए यीशु के नाम से। सारे सांसों को आपने बनाया मेरे पिता, वो सब चंगा हो जाए। जितने भी हॉस्पिटल में हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, जहाँ कहीं से इस आवाज़ को सुन रहे हैं वो अभी इसी वक्त चंगाई को मिल रहा है प्रभु। जहाँ बेड में लेटे हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आप उसको छू रहे हैं मेरे राजा और अभी इसी वक्त चंगाई को दे रहे हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ इनके जीवनों में जो बच्चा का आशीष रुक रहे हैं परमेश्वर, उस बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जो बार बार बच्चा भी खराब हो जाता है पिता, वैसे बच्चे को भी, संतान को जन्म देने के लिए प्रभु और नियुक्त करते यीशु मसीह के नाम में पिता, उनके लिए आप रिलीज़ कर प्रभु ईश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों में आप डाल दीजिए प्रभु। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आप चंगाई और छुटकारा इनके जीवनों में होने दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद
एक क्षण को प्रभु पिता परमेश्वर अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना मेरे राजा। हर एक जन को पिता परमेश्वर कोई भी हताशा और कोई भी प्रॉब्लम में न हो पाए, काम और जॉब इनकी अच्छे होने पाए, आने जाने में हर एक रास्ते में जो गाड़ी चलाते वैन चलाते इन सभी को सुरक्षित रखना मेरे राजा। कोई भी एक्सीडेंट कोई भी खतरा न होने पाए, इनके हर एक कामों को आप खोलते हैं यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। सभी भाई पूरे आजू बाजू हमारे सभी क्षेत्र को आपके लहू के बाड़े में बांधते मेरे पिता। अभी तक संभाला है, हमारे जवानों को भी सुरक्षित रखा है मेरे राजा, कोई भी हानि नहीं होने दिया। ऐसे इन भाइयों बहन को जो भी जहाँ कहीं से सुन रहे हैं पिता, इनको भी कोई भी हानि न होने पाए। यूट्यूब फेसबुक इन सभी में जो कहीं से देखते हैं परमेश्वर, इस फोनों को भी आपके नियंत्रण आपके लहू के बाड़ा में छुपाते हैं। कोई भी गलत व्यवहार कोई भी गलत बातें न होने पाए। हर एक जो पबजी गेम की आत्मा परमेश्वर जो बच्चों के साथ खेलते हैं मेरे राजा, शैतान अटैक करता है इनके जीवनों में पिता परमेश्वर। फोनों की द्वारा शैतान अटैक करता है, उन सारे बंधनों को उनके गढ़ों को तोड़ते हैं यीशु के नाम में, और इन फोनों के द्वारा कंट्रोल होने पाए। टीवी के द्वारा टीवी और वीडियो ये गलत वीडियो देखते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, इन सभी को ब्रेक करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवनों में गलत संगति गलत दोस्ती गलत यारी इनके साथ जो घूमते फिरते हैं, लोग नहीं समझते हैं, एक दूसरे की मर्डर करते हैं, एक दूसरे की घात करते हैं, ऐसे लोगों को यीशु के नाम से कंट्रोल हो जाए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। भी चोरी चमारी हो रहा है प्रभु, चोरी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में ब्रेक करते हैं। और परमेश्वर हर एक के घर बहन भाई को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, और चंगाई होने पाए, सिर से लेके नाखून तक, पाँव से लेके जबान तक पिता। जो कोई सुन रहे हैं देख रहे हैं प्रभु, सिर दर्द कमर दर्द हाथ दर्द पेट दर्द चेहरा स्किन खराब, इन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ कहीं से सुन रहे हैं और बहुत साल से होता है, बहुत खर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष दे, और आज से उनके जीवन परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक दर्दों को आपने सूली पे ले लिया है पिता, इसके लिए चंगाई दिया है, और चंगाई इनके जीवनों में होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ, और सारा बोझ आपने लिया है इसके लिए धन्यवाद, और सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु नासरत के नाम से मांगता हूँ। सब कहें सुन और दया से कबूल कर, आमीन। सभी लोग कहें आमीन 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 आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। तो पिता परमेश्वर ने आज का वचन हमको दिया है, इसलिए आप सभी लोग जहाँ किसी देख रहे हैं पिता परमेश्वर इस वचन को आगे बढ़ा दीजिएगा। और आप लोग जैसे अगर इसको टूच मत लीजिएगा और हल्के में मत लीजिएगा, और पिता परमेश्वर आपको आज आशीष दिया है और सभी भाई बहन को चंगाई करेगा, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर ने आप सबको कहा है, अगर जिसको विश्वास है, अगर जिसको भी प्रार्थना कराना है, तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सभी को जय मसीह की, हालेलुया।